नमस्कार, मैं हूं वीरेंद्र द्विवेदी और आप देख रहे हैं अधिकार एक्सप्रेस। हमारे देश का लोक प्रशासन जिला, तहसील, ब्लॉक और ग्राम पंचायत के माध्यम से संचालित होता है। यहाँ पर नियुक्त अधिकारी और कर्मचारी देश की जनता को उनकी मांग के अनुसार सेवाएं प्रदान करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि तहसील के प्रशासन का प्रमुख कौन होता है? यदि नहीं तो हम आपको बताते हैं। हमारे देश में प्रत्येक जिला तहसील या उपखंड या उपमंडल में विभाजित होता है और प्रत्येक तहसील का प्रशासनिक प्रमुख एसडीएम यानी सब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है, जिसके पास एक कार्यकारी मजिस्ट्रेट यानी दंडाधिकारी और कलेक्टर की शक्तियां होती हैं। एसडीएम की निगरानी में तहसीलदार, नायब तहसीलदार, कानूनगो और पटवारी आदि कार्य करते हैं, जिन पर एसडीएम का प्रत्यक्ष नियंत्रण होता है। आपको बता दें कि सब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को हिंदी में उप जिला दंडाधिकारी या उपमंडल अधिकारी भी कहा जाता है। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि तहसील या मंडल के प्रमुख यानी एसडीएम का चयन किस प्रकार किया जाता है। आपको बता दें कि एसडीएम के पद पर नियुक्ति के लिए विभिन्न राज्यों के लोक सेवा आयोग त्रिस्तरीय सिविल सेवा परीक्षा का आयोजन करते हैं। इस परीक्षा में शामिल होने के लिए अभ्यर्थी को किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में स्नातक होना चाहिए और उसकी आयु 21 वर्ष से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए। इसके बाद अभ्यर्थी को प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा पास करनी होती है। इन परीक्षाओं को पास करने के बाद परीक्षार्थी साक्षात्कार देता है। इसके बाद सफल अभ्यर्थियों को मेरिट में आने पर एसडीएम पद के लिए चयनित किया जाता है। फिर नियुक्ति होने के बाद एसडीएम के पद की जिम्मेदारी के साथ आकर्षक वेतन और अन्य सुविधाएं मिलती हैं। आमतौर पर एसडीएम को 5400 रुपये ग्रेड पे के साथ 15,600 से 39,100 रुपये की पे स्केल पर वेतन मिलता है। हालांकि विभिन्न राज्यों में अलग अलग वेतन निर्धारित किया गया है। इसके अलावा एसडीएम को वेतन के साथ अन्य सुविधाएं भी प्राप्त होती हैं। इनमें शामिल हैं निःशुल्क या बहुत ही कम किराए पर निवास के लिए एसडीएम और कर्मचारियों के लिए निवास स्थान की सुविधा मिलती है। सुरक्षा गार्ड और घरेलू नौकर जैसे रसोइयों और माली मिलते हैं। आमतौर पर ड्राइवर के साथ आधिकारिक वाहन भी मिलता है। टेलीफोन कनेक्शन जिसका बिल सरकार द्वारा भुगतान किया जाता है। सरकार द्वारा बिजली के बिल का भुगतान किया जाता है। आधिकारिक यात्राओं के दौरान उच्च श्रेणी के आवास की सुविधा मिलती है। एसडीएम के द्वारा मांग करने पर अध्ययन के लिए अवकाश दिया जाता है और सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन और मृत्यु होने पर पत्नी को पेंशन मिलती है। अब हम आपको विस्तार से बताते हैं कि डिप्टी कलेक्टर या उप जिला मजिस्ट्रेट के क्या कार्य होते हैं। डिप्टी कलेक्टर राजस्व मामलों में सहायक कलेक्टर प्रथम श्रेणी होता है, लेकिन कुछ कृत्यों के तहत उसे कलेक्टर की शक्तियां सौंपी गई हैं। एसडीएम का तहसील या उपखंड के तहसीलदार पर प्रत्यक्ष नियंत्रण होता है और वह उपखंड और जिलाधिकारी के बीच पत्राचार के एक चैनल के रूप में कार्य करता है। उसका कार्य राजस्व, मजिस्ट्रेट यानी न्यायिक, कार्यकारी और विकास के मामलों से संबंधित शक्तियों और जिम्मेदारियों को निभाना होता है। अपराध करने पर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने का आदेश देने का कार्य करना, लोक शांति और विधि व्यवस्था को बनाए रखने के लिए आंसू गैस या लाठी चार्ज करने का आदेश देना, किसी भी प्रकार के बाधा या अतिक्रमण को हटवाने का कार्य करना, किसी व्यक्ति द्वारा तेज लाउड स्पीकर बजाने की शिकायत मिलने पर लाउड स्पीकर बंद करवाने का कार्य करना, भू राजस्व संहिता के तहत अपीलें या निगरानी का कार्य करना, पंचायत राज अधिनियम के अंतर्गत आने वाले सभी मामलों के कार्य करना, जिले से संबंधित समस्त राजस्व या नजूल के मामलों से संबंधित कार्य करना, राजस्व, कृषि, पशुपालन और सार्वजनिक स्वास्थ्य विभागों में सभी अधिकारियों के कार्यों का समन्वय करना, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग, राष्ट्रीयता इत्यादि सहित विभिन्न प्रकार के वैधानिक प्रमाण पत्र जारी करना, पुलिस के साथ संपर्क और समन्वय, विभिन्न समुदायों और वर्गों के बीच संबंधों पर नजर रखना, पुलिस स्टेशन से अपराध निपटने वाले किसी भी रिकॉर्ड और रजिस्टरों को मंगवाना और मामले की व्याख्या करने के लिए पुलिस स्टेशन के स्टेशन ऑफिसर को फोन करना, पुलिस लॉकअप, जेल, महिला गृह आदि में मौत सहित
संरक्षक मौतों के मामले में पूछताछ करने का कार्य करना, विधानसभा के चुनाव के लिए अपने अधिकार क्षेत्र में निर्वाचन क्षेत्र या निर्वाचन क्षेत्रों के लिए रिटर्निंग अधिकारी नियुक्त होना, लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों के चुनाव के लिए सहायक रिटर्निंग अधिकारी नियुक्त होना, सड़क दुर्घटना निधि सहायता स्वीकृति का कार्य करना, वैध उत्तराधिकार संरक्षण प्रमाण पत्र जारी करना, नगर भूमि सीमा के सक्षम प्राधिकारी के रूप में कार्य करना, भू अभिलेख, डायवर्जन, भू प्रबंधन, नगर भूमि सीमा, शिकायत एवं सतर्कता, जन शिकायत निवारण, समाधान एक दिन, समाधान ऑनलाइन, लोकायुक्त एवं आर्थिक अपराध एवं अनुसंधान शाखाओं की नास्तियों से संबंधित कार्य करना, उद्यानिकी, जिला खाद्य सहकारिता, जिला अल्प बचत, सूचना एवं प्रौद्योगिकी का कार्य करना, राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत मजिस्ट्रेट की शक्तियों का निर्वहन करना, हिंदू विवाह अधिनियम के तहत विवाह पंजीयन अधिकारी अधिनियम में प्रस्तुत प्रकरण का निवारण करना, विवाह के 7 वर्ष के अंदर महिलाओं की अप्राकृतिक मौत के मामलों में पूछताछ करना और आवश्यक होने पर पंजीकरण के लिए पुलिस को निर्देश देना, प्रेस एवं रजिस्ट्रेशन अधिनियम के तहत पंजीयन अधिकारी के रूप में कार्य करना, जुलूस, रैली, प्रदर्शन, लाउड स्पीकर अनुमति का कार्य करना, शहर यातायात का समस्त कार्य करना, सभी तरह के लाइसेंसों का नवीनीकरण करना, सैनिक कल्याण और खनिज शाखा से संबंधित कार्य करना, जनता को 10,000 रुपये तक की वित्तीय सहायता देने का कार्य करना, वीआईपी आगमन पर व्यवस्था और वाहन अधिग्रहण संबंधी व्यवस्था करना, सूखा राहत, जिला अल्प बचत, जन सुनवाई शाखा, सूचना प्रौद्योगिकी, महिला एवं बाल विकास, स्वास्थ्य शिक्षा, सर्व शिक्षा अभियान, आदिम जाति कल्याण, खेल एवं युवा कल्याण, शहरी विकास अभिकरण, उद्योग, ग्रामोद्योग और रोजगार विभाग का कार्य करना, प्राकृतिक आपदा, बाढ़, अग्निकांड, भूकंप, भूस्खलन, शीतलहरों, बादल फटने, ओलावृष्टि, अतिवृष्टि, विद्युत प्रभाव, लू प्रकोप, हिमस्खलन, कीट आक्रमण आदि से प्रभावित व्यक्तियों को सहायता उपलब्ध करवाना, भू अर्जन अधिकारी, भाड़ा नियंत्रण अधिकारी और लोक परिसर बेदखली अधिनियम के तहत सक्षम प्राधिकारी के रूप में कार्य करना, क्षेत्र का भाड़ा नियंत्रण, रजिस्ट्रार पब्लिक ट्रस्ट, भू अर्जन और लोक परिसर बेदखली अधिनियम के तहत सक्षम प्राधिकारी के रूप में कार्य करना, आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 और अन्य नाबालिग कृत्यों के अंतर्गत विभिन्न मजिस्ट्रेट का कार्य करना। एसडीएम यानी उप जिलाधिकारी के बारे में जानकारी मिलने के बाद अब आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि उप जिलाधिकारी और जिलाधिकारी के बीच अंतर क्या है। तो चलिए हम आपको बताते हैं। हमारे देश में जिलाधिकारी को सामान्य रूप से डीएम कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। यह एक आईएएस ऑफिसर होता है। यह किसी भी जिले के प्रशासन का प्रमुख होता है। यह जिले की कानून और व्यवस्था का रखरखाव, पुलिस और जेलों का पर्यवेक्षण और अधीनस्थ कार्यकारिणी का पर्यवेक्षण जैसे कार्यों को करने के लिए जिम्मेदार होता है। जबकि प्रत्येक तहसील या उपखंड का नेतृत्व एक एसडीएम यानी उप जिलाधिकारी करता है। उप जिलाधिकारी भी जिलाधिकारी की तरह ही तहसील या उपखंड के प्रशासन का प्रमुख होता है। वह जिलाधिकारी की तरह ही तहसील की कानून व्यवस्था का रखरखाव, पुलिस और जेलों का पर्यवेक्षण और अधीनस्थ कार्यकारिणी का पर्यवेक्षण जैसे कार्यों को करता है। हमें आशा है कि आपको इस जानकारी से लाभ अवश्य हुआ होगा। यदि आपके मन में कोई प्रश्न या सुझाव है तो आप हमसे पूछ व बता सकते हैं। इसके लिए आप हमें नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया दे सकते हैं। आज बस इतना ही। धन्यवाद। अधिकार एक्सप्रेस के नए वीडियो को देखने के लिए आप लाइक और सब्सक्राइब करें, साथ ही घंटी को जरूर दबाएं और लोक सेवा अधिकारों की स्वतंत्र पत्रकारिता के लिए हमारी मदद करें।